से पुनर्निर्मित ये नाट्य प्रस्तुति अब आपके सम्मुख साकार होने जा रही है। लेखक श्री सुब्रत कांजीलाल, निर्देशन श्री सुप्रिया सिन्हा, संगीत संयोजन श्रीमती गौरी घोषाल, श्री बलराम सरकार एवं श्री सुब्रत मंडल, मंच सज्जा श्री समीक दास, प्रकाश परिकल्पना श्री सुप्रिया सिन्हा। अभिनय से इस नाट्य प्रस्तुति को जीवंत कर रहे हैं सुजीत सिन्हा, केशव चक्रवर्ती, समीक दास, सिद्धार्थ मुखोपाध्याय, मंजू पाल, श्रवणी घोष, अभिषेक सरकार, अनिर्बान मलाकार एवं सुशील कुमार सिंह। सहयोगी कलाकार गौरव चरण दास मादल वादन, गौरी घोषाल एकल गायन, सुब्रत मंडल बांसुरी एवं परकशन। ये प्रस्तुति केवल पात्रों की कथा नहीं बल्कि समाज के उन अनकहे सवालों और सच्चाइयों का आईना है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और अब आपके समक्ष प्रस्तुत है नाटक ठंडा गोश्त। एक दोस्त के साथ घाटशिला गया था। फूलडुंगरी पहाड़ी के पास ठीक इसी तरह के डाक बंगले में देसी मुर्गे के साथ पहली बार विस्की पी थी। हाँ, इसीलिए पूछ रहा था इसकी जानकारी किसने दी। आम खाकर अच्छा लगा बस, फिर पेड़ गिरने की क्या जरूरत। अरे शायद ये आम का बगीचा खरीदना चाहते हैं। हाँ, खरीदा जा सकता है। रिटायरमेंट के बाद कभी कभी इस बंगले पे आकर रात बिताना बुरा नहीं लगेगा। हाँ, आप खरीद ही सकते हैं। नौकरी के दौरान जितना काला धन जमा किया है उसका तो सदुपयोग करना होगा, लेकिन सावधान, कहीं बिस्तर के नीचे से निकल ना जाए। सारी चिड़िया मछली खाती है और दोस्त सिर्फ मछली मार बंगले पर ही जाता है। काले धन से आपको तो कभी परहेज नहीं था गुप्ता जी। अरे ये सब बातें तो होते रहेगी। अरे ये बताइए कि आज की रात भी क्या उपवास में कटेगी? आने से पहले तो गुप्ता जी ने कहा था कि बोतल महुआ के साथ महुआ सुंदरिया भी जगने में कोई रोक टोक नहीं है। बिल्कुल सही। अरे बताइए तो गुप्ता जी, आपका ड्राइवर कहाँ चला गया? अरे माल की शक्ल देखिए, खूनी किस्म का लगता है, खूनी। कहाँ से पकड़ के लाते हैं ना गुप्ता जी? अरे हाँ, उससे वो देसी मुर्गे के बारे में बोल दिया ना, कल तो वो पोल्ट्री का ही चिकन परोस दिया। हाँ, कहा है, शायद उसी इंतजाम में जुटा हुआ है। सुनिए, 2 बोतल महुआ भी लाने को कहा है। ठीक है, लेकिन मेरा सिगरेट का क्या हुआ? हाँ भाई हाँ, अगर वो मेरी बहन का सिगरेट नहीं लाया तो उसका फिर से जाना पड़ेगा। सलाम साहब। उधम सिंह, कहाँ थे सारा दिन? तुम्हारी चिंता में हम लोग तो परेशान हो रहे थे। नहीं साहब, वो महुआ कहीं नहीं मिली। आज आदिवासी लोग का एक त्योहार चल रहा है ना, सब उधर ही खींच कर ले गए। मैं तो बहुत कोशिश के बाद आप लोगों के लिए 2 देसी मुर्गी ला पाए बस। मेरा सिगरेट कहाँ है? अरे आपका वाला ब्रांड तो इधर नहीं मिलता, स्टेशन बोर्ड से कल ला दूंगा। मुझे तो पता ही था, तो अब मैं क्या करूं? मुंह में मोटा लेके बैठूं? अरे महुआ के पानी में तैरिए, जैसा भेष वैसा भेष। लेकिन उधम सिंह, सिर्फ महुआ के पानी से तो रंग नहीं जमता। महुआ सुंदरिया कहाँ है? अरे साहेब, उन लोगों का त्योहार चल रहा है, सब उधर ही चले गए। ठीक है, मेरा कुछ जान पहचान है, कोशिश करके देखूंगा। मिलनी ही चाहिए उधम, जैसे भी हो। मैंने इनसे वादा किया है, ना मिले तो मेरा इज्जत नहीं रहेगा। अरे साहब, कोशिश तो जरूर करूंगा। तो खड़े क्यों? निकलो अभी। और सुनो, जाते वक्त केयरटेकर को डिनर परोसने के लिए बोल देना। ठीक है साहब। अरे सुनिए, वो दो जो देसी मुर्गे लाए हैं ना। हाँ, तो चावल नहीं, रोटियां बनाना चाहिए। अरे राय बाबू, ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसे कपड़े क्यों उतार रहे हैं? अरे ऐसे आदि प्रागैतिहासिक जंगल में आकर कौन पैंट शर्ट पहनकर घूमता है? निर्वस्त्र प्रकृति जो है चारों ओर, प्रकृति की गोद में बसा जीवन।
हरियाली और फूलों की मुस्कान, नदियों की कलकल, पेड़ों की सांस, प्रकृति की सुंदरता अनमोल है। पहाड़ों की ऊंचाई, सागर की गहराई, प्रकृति की हर चीज अद्भुत है। वो जीवन को संजीवनी देती है। प्रकृति की महिमा अपरंपार है। लो, राय साहब का तो पागलपन शुरू हो गया। संभवतः नागरिक सभ्यता से नाता तोड़ना चाहते हैं। अरे नहीं, थोड़ा ज्यादा पीली है और उनको चढ़ गई। अरे आप लोग असल में ढोंगी हैं। जैसे वो मौका परस बुद्धिजीवी, खाना पकाऊंगा, परोसूंगा, पर खाने को हाथ न लगाऊंगा। साला हरामियों का झोला। मुझे भी ना थोड़ा कल से कविता सूझ रहा है। क्या 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 कविता सुनना मतलब आप भी कविता लिखेंगे? हाँ, सब लिखते तो मैं क्यों नहीं। अच्छा तो फरमाइए। तो लीजिए, घूस खा के घूसा चलाऊंगा, मेढक मार के मेढके पकाऊंगा, शराब पीकर शराबें ढूंढूंगा, पब्लिक की मारकर कविता लिखूंगा और फिर बनूंगा बुद्धिजीवी। जबरदस्त जबरदस्त, मतलब टैलेंट का ढक्कन खुल गया। राय साहब के तरह आप भी कपड़े मैं तो हमेशा से गंगा हूँ, वरना सरकारी अस्पताल में सुपर की पोस्ट पर सालों साल टीका रह पाता। हाँ, मानने में शर्म नहीं कि मैं भी शाश्वत ढोंगी कार्तिक हूँ, वरना पीठ जहाँ खुजाए वहाँ हाथ क्यों ना पहुँच पाए। अरे कैसे जाएगा शर्मा जी? क्यों? आप साला खच्चर, खुर्र खुर्र लाखन पिछवाड़े में मारा मेढक। अरे साला ये भी तो कविता बन गई। अरे भाई साहब, हाँ। कविता संक्रामक रोग है। एक बार किसी को पकड़ ले तो चारों ओर फैल जाता है। हाँ, कोई भी सबके पीछे अंग अंग डंग कुछ भी लगा दे तो कविता बन जाती है। क्यों? अरे एक सियार हुक्का हुआ करे तो बाकी सब पूछ रहे। और तभी लोकतंत्र बचेगा। और उस लोकतंत्र के पीछे मैं यही बैठकर लोकतंत्र की अंतरात्मा जगाने वाला एक पूरा कविता में मंगल काव्य लिखूंगा। अरे साला, कविता में मंगल काव्य। अरे भाई, दिव्य दृष्टि से देख रहा हूँ, आपके माथे पर तो अकादमी पुरस्कार लटक रहा है। लिख डालिए, लिख डालिए। अरे सुनिए, घर जाकर घर से कह सकूंगा कि मेरा साथी भी अंधों के देश में हीरक राजा का योग्य सभासद। हाँ? योग्य सभासद? अरे यहाँ भी योग्य। अरे गुप्ता जी, हाँ जी। आपका ड्राइवर क्या वो रंभा उर्वशी को पकड़ने के लिए स्वर्ग चला गया? अरे वो तो हमसे भी बड़ा हरामी है। हरामी? हाँ? कैसे जाना आपने? शिकारी बिल्ली की मूंछें देखकर पता चलता है। आते वक्त तो हमें परखा था। परखा मतलब? अरे हमारी पहचान पूछ रहा था। हम कौन है, कहाँ काम करते हैं, इस जंगल में आने का कारण क्या है। फिर साला हरामी डराने लगा, कहने लगा कि आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पीने का पानी नहीं, फोन का टावर नहीं, मेडिकल दुकान नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। तो आप क्या सोच रहे थे कि आपको हमेशा की तरह पुलिस या बाउंसर की सुरक्षा में इस जंगल में लाया जाएगा? क्यों क्यों क्यों? राय साहब ने तो कहा था कि ऐसा जगह ले जाऊंगा जहाँ नंगे होकर घूमा जा सके। अरे यार, इसमें हंसी किस बात की? अरे राय बाबू, शहर में जहाँ हम लोग नौकरी करते हैं, अरे जहाँ आम जनता की कमर तोड़कर खाते हैं, वहाँ हमारी नग्नता कोई देख नहीं पाता क्या? और अगर देख भी ले तो सामने आकर कहने की हिम्मत नहीं करता कि ऐ राजा, तेरे कपड़े कहाँ है? हाँ, लेकिन अगर आपका वो ड्राइवर आकर कहे कि ये राजा तेरे कपड़े कहाँ है, तो उसी वक्त उसे भी नंगा कर देंगे। अरे गुप्ता जी, हाँ जी। तो रात काफी हो चुकी है। हाँ, अब तो लगता है कि वो बिस्तर पे लेटे लेटे महुआ के फूल ही देखने पड़ेंगे। इतना खर्च करने के बाद भी अगर कोई महुआ सुंदरी ना मिले तो। यही बात तो मेरा भी है। साला हरामी ड्राइवर खुद किसी महुआ सुंदरी को लेकर सो रहा होगा। अरे मैंने पहले ही कहा था उसका शक्ल वगैरह ठीक नहीं है। और हाँ, अगर वो मेरा बैंक का सिगरेट नहीं लाया तो उसको आज इधर ही जिंदा गाड़ दूंगा। बस एक मिनट
एक बात गौर किया आप लोगों ने, काफी देर से ये आदिवासियों का नाच गाने का आवाज नहीं आ रहा है। अरे कैसे आएगा गुप्ता जी, जरा बाहर देखिए कैसे बरसात हो रहा है। शायद इस बरसात के मौसम में सब लोग गाने के भाग गए होंगे। झिम गिर सावन सुलग सुलग जाए मन, भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये लगन। झिम झिम गिर सावन। ओह, इस बरसात के मौसम में भीगने का तो मन कर रहा है। क्या बात कर रहे हैं गुप्ता जी? हाँ, जवानी में कितने भीगते थे। ये प्यार के दिनों में ना जाने दोनों मिलकर कितने बार भीगे। छुड़ी छुड़ी क्या कर रहे हैं? ये सो रहे हैं अभी? अरे भाई कोई सर्दी जुकाम हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, पूरा कुछ काट जरूर होगा। अरे उम्र तो सिर्फ एक नंबर है, नंबर। दिल में जिगर चाहिए, जिगर। सुनो, मांस चाहिए, मांस। गरम मसालेदार कसा हुआ मांस। अरे नहीं नहीं, ऐसे बरसात के मौसम में अगर गर्मा गर्म खिचड़ी मिल जाए तो और क्या चाहिए। अरे कोई पुरानी ख्यालात वाला खाना, खिचड़ी। सुनो, आज की पीढ़ी को चाहिए मटन बिरयानी और उसके साथ देसी दारू। अरे गुप्ता जी, हाँ। आपका ड्राइवर कहाँ मरने को चला गया? साला हरामी ड्राइवर, आ रहा हूँ कहकर तो गया था। आज वो मेरे हाथों मारा जाएगा। बाबू, गुप्ता जी, जरा इधर ये तो देखिए, लगता है केयरटेकर के बालकनी में कोई खड़ा है। अरे देखो, हमारा ड्राइवर होगा। अरे नहीं नहीं, कोई मर्द जैसा तो नहीं है। अरे केयरटेकर की बीवी होगी। अरे कल से तो देखी नहीं उसे। अरे रुको रुको, जरा मुझे देखने दो। कहाँ है? हाँ? देखे जरा। हाँ, हाँ, दिख रहा है कोई औरत। अरे ये कब केयरटेकर कहाँ चला गया? अरे शाम को हमें चाय देने की बात कहीं जाने की बात कर रहा था ना वो। अरे रुको रुको, वो तो इधर ही आ रही है। कौन इधर आ रही है? अरे मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। अरे अभी तो देखा, कोयले जैसा काला बदन, राई पत्थर जैसी बहुत सारी मांसपेशियां, बिल्कुल रोमन मूर्ति कलाकृति। अरे राय बाबू, क्या बात कर रहे हैं? सुनिए, कोई सपना वपना तो नहीं देख रहे ना? अरे सपना क्यों होगा, देखो ना वो झाड़ियों के पीछे है। अरे हमें तो कुछ दिख नहीं रहा है। अरे मैंने तो देखा है काला सुअर आदि के पैर से जमीन खोद रहा था। शायद कोई जंगली सुअर होगा। अरे मैं भी कुछ देखा, सी परछाई, शायद लक्कड़ बग्घे जैसा कुछ। अरे छोड़िए, आप लोग तो बिल्कुल नशे में है। एक जीती जागती औरत को सुअर और लकड़बग्गा बना दिया। अरे फालतू बातें मत कीजिए राय बाबू, ऐसा कुछ नहीं किया कि गलत देखो। अरे शर्मा जी, आप भी नशे में है क्या? अरे मैंने कहा किया इतना? अरे मैं भी तो नहीं किया। सुनो, बहुतों को औरत की परछाई देखकर इल्यूशन महसूस होता है जैसे ये। अरे आप लोग क्या वर्जिन मेरी है? माँ काली की कसम खाकर कहता हूँ, मैंने गलत नहीं देखा। वो औरत इधर ही आ रही थी, शायद हमें देखकर डर गई होगी। अरे डरेंगे क्यों? हम क्या कोई बाघ या भालू? अरे मैं फिर कहता हूँ, वो शायद केयरटेकर की बीवी होगी। पति की जगह हमें देखकर डर गई होगी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है, एक काम करते हैं, उस जंगल की ओर बढ़ते हैं और फिर खुद ही जाकर पता कर लेते हैं कि वहाँ कोई औरत है, कोई मर्द है या कुछ और। नहीं 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 नहीं, आप लोग जाइए। इस घने जंगल में औरत मर्द ढूंढने का हिम्मत मुझ में नहीं है। और जिस तरह से बादल गरज रहे ऊपर से बारिश, मैं तो सांप काटने का जोखिम नहीं उठा सकता। अरे हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, मुझे यकीन है वो औरत इधर ही आएगी। अरे राय बाबू, क्या बात कर रहे हैं? सुनिए, आपका कोई पुराना कस्टमर तो नहीं था वो? अरे पहले का एक देखा तो नहीं? अरे नहीं, क्या वही है महुआ सुंदरी? अरे नहीं नहीं, वो है केयरटेकर की बीवी। अरे केयरटेकर की बीवी होगी तो हमें जबरदस्त दूल्हा मिलेगा। लेकिन गुप्ता जी, हाँ जी, वो औरत गई तो गई कहाँ? अरे वो इल्यूशन था। इल्यूशन? हाँ, हो सकता है। अच्छा आप जब वहां से देख रहे थे, आपको औरत ही दिखा था ना? अलबत्त, मैंने पहली बार एक औरत ही देखा था। ओ, तब तो हो सकते है कि केयरटेकर की बीवी हो। मुझे केयरटेकर की बीवी चाहिए। अरे ये तो पीके बिल्कुल टल्ली। मुझे केयरटेकर की बीवी चाहिए,
वही है महुआ सुंदरी। लेकिन गुप्ता जी, हाँ, आज तो लगता है कोई उम्मीद नहीं है। अरे भाई क्या कर सकते हो, अरे रहने दो। अरे क्या हुआ? अरे ये तो सचमुच एक औरत है। औरत? कहाँ? अरे फिर ये कोई इल्यूशन नहीं था। अरे अब तो यकीन हुआ, मेरी नजर धोखा नहीं खाती। क्या कह रही है वो? लगता है खाना मांग रही है, खाना। नहीं नहीं, कुछ और भी चाहती है। क्या? गर्मी, आग। कौन हो तुम? ए, कहाँ से आई हो? केयरटेकर की बीवी हो। अरे भाई देखो क्या बोल रही है। जाओ जाओ हाँ, रुको। ए, क्या हुआ? क्या हुआ? अरे लगता है ये गूंगी बैठी है। अच्छा, पास वाले गांव से हो? ओ, लगता है बहुत दिनों से भूखी भी है। इसके शायद छोटे छोटे बच्चे भी हैं। हाँ हाँ हाँ। कुछ समझे? इसका मत तो अभी पीकर पड़ा हुआ है। रुको। अरे जरा सुनो, बहुत दिनों से भूखी है, अगर इसको थोड़ा खाना मिल जाए तो बस। शायद वो चावल मांग रही है। हाँ, चावल के साथ देसी मुर्गे खा सकोगे, तब तो रुकना होगा। पहली है। ओ हाँ, आज रात यहाँ रुकोगे ना? अरे क्या बात है, यहाँ रुकेगी। अरे सुनो, तुम तो हमारी बेटी जैसी हो। हाँ देखो, हम सब शहर से आए हुए बाबू लोग हैं। हमसे डरने की जरूरत नहीं। हाँ, बस हमें थोड़ा सेवा कर दो, खाना मिलेगा, बहुत खाना। हाँ, खाना। खाना, आओ, खाओ। खाओ। अरे तुम्हारे लिए तो है, खाओ। हाँ, अच्छे से खाओ। हाँ, खाना, खाओ। हाँ, अरे बोला था ना, बहुत दिनों से भूखी है, देखो कैसे खा रही है। अरे गौर करो, क्या फिगर है। ब्लैक मैडोना। अरे इन्हीं को लेकर तो राजनीति में इतना धमाका मचा रहता है। तो फिर रात बन गई। जंगल सफारी सारे सपने एक कर पूरे हो रहे हैं। और इस बार की ट्रिप पे फेल नहीं जा रही। अरे कहना ही क्या। होता है क्या? अरे लोग मुझे नहीं मिला दे शराबी, होता है क्या? अरे दो मुझे मिला दे शराबी, होता है क्या? अरे दो मुझे भी मिला दे शराबी, देख फिर होता है। पानी
देखा क्या? फाइन फाइन फाइन। रुको रुको। घर में कोई नहीं है। अरे उधम, अरे उधम। कौन? आप कौन है बाबू? किराए में गाड़ी लेने के लिए आए थे। वो अगले रविवार 3 दिन के लिए भुवनेश्वर जाना है। 4 आदमी है, वो छोटा गाड़ी से ही हो जाएगा। इसी के लिए कुछ एडवांस करना था। उधम तो किराए पर गाड़ी लेकर गया है, अभी तक लौटा नहीं बाबू। फिर कब लौटेगा? देर होगा, अभी कुछ कह नहीं सकती बाबू। फिर तो दिक्कत हो गया। ठीक है, कोई और इंतजाम करना पड़ेगा। ठीक है भाभी जी, चलते हैं। हाँ ठीक है बाबू। झूठ बोली मैंने, क्या पता कहीं पकड़ी ना जाऊं। निहाल, निहाल अब तक क्यों नहीं आ रहा है? तो फोन करना पड़ेगा। निहाल, हेलो निहाल, मैं भाभी भाभी बोल रही हूँ। हाँ हाँ, कहाँ हो तुम? अभी आ सकते हो क्या? ओ आ गए, जल्दी आओ जल्दी आओ। भाभी। हाँ हाँ वो। अरे मुझे पता चला कि दादा 3 सरकारी अफसरों को लेके 5 दिन के लिए पलामू के जंगल में गए हैं। हाँ मुझे पता है, बैठो। समझ नहीं आ रहा है, 5 दिन तो कब का पूरा हो चुकी है, आज तो 10वां दिन है। तो वो क्या कहीं और चला गया? पता नहीं। तुम्हें तो फोन करना चाहिए था। शायद फोन करने का मौका नहीं मिला। अरे ये कैसी बात हुई? अपनी बीबी को भी फोन करने का वक्त नहीं मिला। लौट आया है। आया है? लेकिन लगता है कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ मतलब? वो बहुत बीमार है, काम पर नहीं जा सकता। डॉक्टर को दिखाया? अरे क्या सोच रही हो भाभी जी? उसे दवाखाना लेके गए थे? बुखार में ही लौटा, कल आधी रात को आया, अब भी बेहोश पड़ा है। उसे अकेला छोड़कर डॉक्टर के पास कैसे जाऊं? अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, मैं देखता हूँ। निहाल। हाँ? निहाल, इतने दिनों कहाँ था? अरे अभी ये सब सोचने का वक्त नहीं है, पहले दवा ले आने दो, ये बुखार उतारना जरूरी है। निहाल, पुलिस आ चुकी थी। पुलिस? उधम के आने से पहले ही पुलिस आ चुकी थी। क्यों?
एक्सीडेंट हुआ क्या? पता नहीं। कौन सा गाड़ी लेकर गए थे? खान साहब इसकी गाड़ी थी। क्या वो गाड़ी वापस आई? कुछ पता नहीं। पुलिस ने कहा गई कि जब वो लौटे तो थाने में रिपोर्ट करने आए। अब क्या करें मियां, फिर से पुलिस आएगी। मुझे लग रहा है कुछ बड़ा गड़बड़ हुआ है। जो तुम कह रही हो मुझे थोड़ा सोचने दो। अच्छा, भैया ने तुम्हें कुछ बताया? जब रात को लौटा था मैं तो उसे पहले पहचान ही नहीं पाई। उसका चेहरा ऐसा हो गया था, आवाज तक नहीं निकल रही थी, ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा, पूरा शरीर बुखार से तप रहा था। पानी मांगा, मैं उसे बिस्तर पर लिटा दी, लेकिन पूरी रात मैं सो नहीं पाई। वो बार बार डर से चौंक जाता था, जैसे कोई बूढ़ा सपना देख रहा हो। मैं पूछती रही क्या हुआ क्या हुआ। वो गले से घेर आवाज में सिर्फ 2 शब्द कह रहा था। क्या? ठंडा गोश्त, ठंडा गोश्त। ठंडा गोश्त? हाँ। अरे इसका क्या मतलब होता है? कुछ नहीं पता, दिमाग काम नहीं कर रहा। और कुछ बोला? हाँ, कभी कभी बच्चों की तरह रोने लगता है। शादी के इतने सालों में उसे इस तरह रोते नहीं देखा। हाँ, दादा तो हमेशा हंसमुख रहते थे। हाँ। अच्छा, हाँ? तुमसे कोई झगड़ा हुआ? अरे वो झगड़ा करने वाला आदमी है क्या? हाँ, मैं कभी कभी लड़ती थी, लेकिन उसने मुझ पर कभी गुस्सा भी नहीं किया। निहाल, तुम्हें तो पता है ना एक बच्चे की कितनी चाहता उसे। इतने सालों में मैं माँ नहीं बन सकी। मैंने कई बार कहा दूसरी शादी कर लो, लेकिन वो हंसकर टाल देता था। कहता तेरे लिए एक सौतन ढूंढ लाऊंगा। अच्छा भाभी, दादा ने तुम्हें कुछ बताया कि वो इतना देर से क्यों लौटा? अरे कुछ नहीं बताया। कुछ तो गड़बड़ है। हाँ? ठीक है, मैं दवा लेकर आता हूँ। निहाल, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर भीड़ से पुलिस आ जाए तो? हाँ, अगर पूछा जाए तो कह देना कि वो गाड़ी लेकर गए थे और अभी तक लौटा ही नहीं। तुम जल्दी आओ। हाँ भाभी, हाँ। निहाल रुको रुको, घर में खाने पीने का तो कुछ नहीं है। ये तुम्हारे बड़े भाई की जेब से ये पैसे मिले, इसे कुछ खाने का सामान ले दे। अगर वो खाना मांगे तो? अरे भाभी तुम पैसा रहने दो, वो मैं देख लूंगा। ठीक है। उधम सिंह, गाड़ी चाहिए। 3 आदमी हैं जो दीघा जाना चाहते हैं। अरे घर में कोई है? उधम काम पर गया है, अभी तक लौटा नहीं। कब लौटेगा कुछ पता है? कुछ नहीं जानती बाबू। ठीक है, मैं कल फिर आऊंगा। 14 तारीख को ही गाड़ी चाहिए। चलते हैं भाभी। हाँ ठीक है ठीक है। हाय रब्बा, वाहे गुरु, मेरे मर्द के साथ ये क्या हुआ? कौन सा गुनाह कर बैठा हमने? बहुत गुनाह हो गया, बहुत गुनाह। मैं तो माफी के लायक ही नहीं रहा। अरे गिर जाओगे, बैठो, गिर जाओगे बैठो। मत छो मुझे, मैं बहुत गंदा काम किया। मैं यकीन नहीं करती, मेरा मर्द बुरा काम नहीं कर सकता। अब तो मेरे लिए जीना भी मुमकिन नहीं है, ठीक नहीं है। कैसी बात कर रहे हो? सुनो, निहाल आया था, तुम्हारे लिए दवा लाने गया है। तुम्हारा बदन तो अब भी तगड़ा है। निहाल को खाना लाने कहा। हाँ, खाना? हाँ, तुम्हें तो देखकर लगता है तुमने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। वो औरत भी तो खाना ही मांगने आई थी। किसकी बात कर रहे हो? बिल्कुल तुम्हारी जैसी, और इतनी साफ सुथरी नहीं। कई दिन से भूखी थी बेचारी, उनके बच्चे भी भूखे थे। वो तो बाबू के पास से खाना मांगा। बाबू के पास तो खाना था, मैं तो 2 देसी मुर्गा लाकर दिए थे उनको। तुम कौन बाबू की बात कर रहे हो? हाँ, तब तो मेरा दिमाग उलट पुलट हो गया था, मैं शैतान बन गया था। अब तुम नहीं समझोगे, तुम नहीं समझोगे अमृता, मैं तुम्हें समझा नहीं पाऊंगा। तुम मुझे मारो, सजा दो। मैं खुद पुलिस के पास जाऊंगा, जाके सब कुछ बता दूंगा। क्यों बकवास कर रहे हो? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या हुआ है तुम्हें? ठंडा गोश्त। हे रब्बा, हे मेरे वाहे गुरु, ये मैंने क्या किया? क्यों किया? क्यों मेरे अंदर शैतान जाग उठा था उस समय? क्यों? सुनो, तुम शांत हो जाओ। छूना नहीं मुझे। मैं इंसान नहीं, हैवान का हिस्सा हूँ। मुझे फांसी चाहिए, फांसी। मुझे फांसी चाहिए, फांसी दिला दो मुझे। फांसी चाहिए और क्या कह रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा।
भैया भैया तुम्हें क्या हो गया? क्यों पागल जैसा कर रहे हो? मेरे सर में सांप का जहर घुस गया है, बहुत दर्द, मैं सहन नहीं करता। हाँ, मैं दवा लाया है, इसे खा लो पहले। कोई दवा काम नहीं करेगा निहाल, तू एक काम कर, वो अपना कमान लेके आ और मेरा सर काट दे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, मुझे बताओ ना तुम्हें क्या हुआ, मैं सब सुनूंगा। तो सुनेगा? हाँ 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 हाँ, सुन के फैसला कर सकेगा? अरे हम में से कोई भी फैसला करने वाला नहीं है, फैसला करने का हक सिर्फ मालिक के पास है। तो मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा। मैं बताओ। नहीं। अरे भैया क्या हो गया? भैया बताओ, बैठो, बताओ मुझे। नहीं, पहले अपने भाभी को यहाँ से जाने को बोल दे, क्योंकि मैंने जो गुनाह किया है वो सुन नहीं पाएगी, सुनकर वो दुखी हो जाएगी, पागल हो जाएगी। मैं भी मेरा पाप उसके सामने खोल नहीं पाऊंगा। भैया भाभी चली गई है, अब तुम मुझे सब बताओ। विश्वास कर, मैंने किसी को नहीं मारा, किसी को नहीं मारा। मारा? अरे किसे मारा, कैसे मारा? एक औरत, बहुत दुखी औरत, जो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए खाना मांगने आई थी, खुद बाबुओं का खाना बन गई। बताओ, मुझे सब बताओ, तुम्हें कोई डर नहीं है? मैं 3 बाबू को लेकर जंगल गया था। वो 3 बाबू कह रहे थे कि वो जंगल में मौज करेंगे, मस्ती करेंगे। फिर कह रहे थे कि महुआ के शराब पिएंगे, देसी मुर्गा खाएंगे, और रात के लिए एक महुआ सुंदर लड़की भी चाहिए। मैंने कहा सब इंतजाम हो जाएगा। बहुत सारी लड़कियां या औरतें आती है जो अपने जिस्म को बेचकर अपने बच्चों को खिलाती है, अपना पेट भराती है, अपनी जिंदगी बेच देती है अपने परिवार पालने के लिए। अगर ऐसे कोई औरत या लड़की अपनी मर्जी से आ जाए तो मैं उसका इंतजाम कर दूंगा। पर उस रात बहुत तेज बारिश होने लगा, तूफान चलने लगा, और मेरे नजर कोई भी लड़की या औरत नहीं आई। फिर जब मैं ढाक बांधे वापस आया तो देखा एक सी औरत खड़ी है। बाबू लोग उसे खाना खिला रहे थे, रात को रहने के लिए कह रहे थे, और उसके गले में शराब का बोतल उड़ेल दे रहे थे। फिर उसे खींचते कमरे के अंदर ले गई। वो औरत चीख रही थी, चिल्ला रही थी। फिर 3 बाबू उसे जानवर की तरह नोच डाले और कहीं चले गए। जाने के समय मुझे बोले तो ये कुछ छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे शराब का बोतल दे रहे थे। मैं आहिस्ता आहिस्ता उस कमरे के तरफ गया, जाके देखा वो औरत पड़ी है। मैं नशे में चूर था, मेरे सर में शैतान नाच उठा और मैं छपक पड़ा मैं। फिर जब होश आया, अचानक महसूस किया कि वो 3 बाबू जाने से पहले वो औरत की मौत हो चुकी थी। वो 3 बाबू जानवर की तरफ से नोच डाले और वो मर गई। क्या हो गया? मेरा सर फटे जा रहा है। शांत हो जाओ। ये मैंने क्या किया? एक मरी हुई औरत को लेकर एक ठंडा गोश्त था। हे रब्बा, हे मेरे मैं गुरु, शांत हो जाओ। रहम कर। क्यों किया ऐसा? क्यों किया? मैं किसी को क्या किया तुमने? क्यों किया? क्या किया अरे घर में कोई है क्या? निहाल पुलिस। मैं देख रहा हूँ। आइए। उधम सिंह, हाँ? तुम्हें पालामोर जंगल रिसोर्ट में एक आदिवासी औरत को बलात्कार और कत्ल का जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। नहीं, ये सब झूठ है। मुझे फंसाया जा रहा है। ये सब साजिश है। साजिश? सबूत कभी झूठ नहीं बोलता है। अब तुम्हारे केस में तो गवाह भी है, आंखों देखी गवाह।
इन सरकारी अधिकारियों का, और वो खून जो कि धोया नहीं जा सकता। ये सब झूठ है, मैं किसी को नहीं मारा। देखो उधम, तुम्हारी ये मासूमियत का ढोंग कानून के सामने नहीं चलेगा। तुम एक दरिंदे हो, खूनी हो। झूठ झूठ है सब, मुझे फंसाया जा रहा है। भाई विश्वास कर, मुझे फंसाया जा रहा है, ये सब झूठ है। अरे किसी हो गया है, मैं किधर की हो? अरे बंद लेके चलो संपूर्ण गवाहों की विस्तृत जांच, प्रत्यक्षदर्शियों के बयान, फॉरेंसिक जांच की रिपोर्ट तथा अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत सबूतों से ये तथ्य स्पष्ट सिद्ध होता है कि अभियुक्त उधम सिंह ने पालामू के जंगल स्थित डाक बंगले में एक आदिवासी महिला के साथ बलात्कार कर उसकी हत्या की। बचाव पक्ष कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत करने में असफल रहा। अपराध की प्रकृति अत्यंत जघन्य है और समाज में गहरी दहशत उत्पन्न करता है। ये न्यायालय अभियुक्त को दोषी ठहराता है। अभियुक्त उधम सिंह को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा रही है।